Hello guys, warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन इस वक्त करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस रीडिंग में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी की 3 हाइलाइट्स क्या है। 3 मेन कार्ड्स, 3 मेन हाइलाइट्स चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन करंटली? 3 मेन हाइलाइट्स बताइए। थैंक यू। टीच, take the lead. I think I should reshuffle once again. And darkest fears. मुझे यहाँ पर आपके लिए ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर इस वक्त आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है तो आपके पर्सन जैसे बहुत कुछ लेसन्स उनको मिल रहे हैं, बहुत सारे रियलाइजेशंस आपके पर्सन को हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पर्सन की आदत हो सकती है कि चीज़ों को छोड़ देना। आप शायद इनके पास बार बार जाते हैं, आप इनिशिएटिव लेते हैं हमेशा और ये नहीं लेते हैं। मुझे लगता है इस एनर्जी से कि जैसे ये पर्सन भी समझ पाएंगे कि जब मेरी गलती होती है या जब मैं कुछ गलत करता हूँ, सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉर्ट आउट द मैटर। ये ऐसा समझ पा रहे हैं। और मैं ये समझ पा रही हूँ कि जैसे बहुत ही ध्यान से, बारीकी से ये चीज़ों को समझ रहे हैं कि आप, और मुझे लगता है ये आपको भी, आपकी एनर्जीज को भी एनालाइज कर रहे हैं, आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट यू आर गोइंग थ्रू, हाउ यू आर फीलिंग, वॉट हैव यू डन टू दिस कनेक्शन, क्या क्या आपके एफर्ट्स रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इस कार्ड को आपको क्लोजअप दूं तो आप देखेंगे कि ये जो लेडी है ये किस तरीके से, बहुत बारीकी से, जैसे देख रही है, कुछ समझ रही है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप से ही बहुत कुछ समझ रहे हैं, इस रिश्ते से ही बहुत कुछ समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन की आदत थी आपको कंट्रोल करने की, तो अभी मुझे लगता है कि ये अपने फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये आपको नहीं कंट्रोल करेंगे, ये अब अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और इनकी एक आदत हो सकती है कि ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते हैं, और जब भी ये आपको किसी के साथ देखते हैं तो इनके लिए वो बहुत बहुत बुरी एक सिचुएशन होती है जिससे इनको डील करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ, ये आपको किसी के साथ में नहीं देखना चाहते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि इनको हो सकता है कि आप किसी के साथ घूम रहे हो, आ जा रहे हो, या आपको कहीं से देख रहे हो, समझ रहे हो, पर फिर भी ये कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस करे हुए बैठे हैं। मैं यहाँ पर ये समझ पा रही हूँ कि थोड़ा सा ये टाइम लेना चाहते हैं अभी। ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि अगर अभी आप इस रिश्ते के अंदर कुछ ज़्यादा ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप बार बार इनके पीछे जाएंगे या इनको किसी भी चीज़ के लिए समझाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं समझेंगे, क्योंकि ये खुद से बहुत कुछ समझ रहे हैं। और वो जो समझेंगे ना, मुझे लगता है कि उसमें ही आपका काम हो जाएगा। तो आपको इनको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन ऐसा भी समझ पा रहे हैं कि अब आप अपनी पावर के अंदर आ गए हैं, और अब आप जैसे ज़बरदस्ती इनके पीछे नहीं जाते हैं या आपको ट्रिगर नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि कभी कभी छोटी छोटी बातें इनकी आपको ट्रिगर करती थी और ये जान के आपको ऐसा पोक करते थे कि आप एकदम परेशान हो और इनके पास आए, पर अभी ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारे डर दिख रहे हैं मुझे। इनका माइंड जैसे ऐसे चल रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो सकता है, ये मुझसे दूर हो सकती है, रिश्ता खत्म हो सकता है, क्या फिर से कुछ अच्छा शुरू होगा या नहीं होगा, क्या हम अलग हो जाएंगे, क्या होगा फ्यूचर में, जैसे आपको खोने का भी डर हो। तो मुझे लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और इनकी आदत ऐसी भी हो सकती है कि जैसे आपको इन्होंने बहुत हर बात पे कंट्रोल किया है, जैसे आप चाह कर भी कभी कभी आपने सही का साथ नहीं दे पाए, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि आप अपनी फीलिंग्स को आपने छोड़कर पीछे इनके लिए आप खड़े हुए।
इस तरीके से इन्होंने आप पे कंट्रोल किया हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन को ये समझ आ रहा है कि आप इनके पास आना तो चाहते हो, पर अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रहे हो। ठीक है, और देख लेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस मैसेजेस क्या हैं एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से। 2 मैसेजेस लूंगी। एफर्ट, कार्मिक कंप्लीशन, नंबर 13, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4, 22, 31, नंबर 1, 19, 28, ये नंबर्स आपके लिए मुझे, और नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी आप डील कर रहे हो इस पर्सन के साथ, आपका ये सिचुएशन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्मिक कंप्लीशन कहीं ना कहीं हो रहा है। और मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपके कर्मास एक दूसरे से बहुत डीप लेवल पर जुड़े हुए थे। ठीक है, जो कि अब खत्म हो रहे हैं, आपकी एक नई साइकिल शुरू हो रही है। तो जो भी आपके साथ ये हो रहा है वो होना लाजमी था, वो होना ही था, और उसके बगैर चीज़ें इतनी आसानी से आपके लिए हो भी नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब एफर्ट्स लेंगे इस रिश्ते के लिए, और आपने भी जो एफर्ट डाले हैं उसमें मुझे लग रहा है कि आपको आपके पर्सन रिकग्नाइज करेंगे उन एफर्ट्स को। ठीक है, आपके पर्सन उन एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं। और जानने की कोशिश कर लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। द सिल्वर, वाटरफॉल, इंटीमेसी एंड मैच्योरिटी। बॉटम ऑफ द डेक है कमिटमेंट। वाओ, जैसे मैंने बोला, कुछ डर है इनके इनके मन में जो इनको सता रहा है, इनको परेशान कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं ये पर्सन। देखिए, आपने एक चीज़ को समझ के चलना है कि अब आपकी ज़िंदगी में ना जो भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, छोटी छोटी चीज़ों पे ट्रिगर हो जाना था, मेंटल ट्रॉमास थे, वो सारी जो प्रॉब्लम्स और कियोस और फर्ज था ना, वो अब खत्म हो गया है। और वो अब काफी हद तक खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत होना हर एक की जिंदगी में होता है, बट मेजरली वो खत्म हो गया है। और अब आगे कुछ इतना खूबसूरत चेंज होने वाला है, क्योंकि कार्मिक कंप्लीशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, आप एक नई जर्नी, एक नए फेज में एंटर करने वाले हो। सिल्वर वाटरफॉल ये बता रहा है कि जो अब आपके रास्ते में आ रहा है, आपको ओपन आर्म से उसको रिसीव करना है, क्योंकि वो बहुत मिराकुलस चेंजेस आपकी तरफ भेजने वाले हैं। इंटीमेसी रिलेशनशिप के अंदर होने वाली है। ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, एक सोलफुल कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि आपका रिश्ता ग्रो हो सकता है, बहुत खूबसूरती से ग्रो हो सकता है। आपके पर्सन आपकी विशेस को पूरा कर सकते हैं। कुछ मिरेकल मुझे आपकी तरफ होता हुआ दिख रहा है। राइट, अगर आप अभी तक अकेले थे तो मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी के अंदर आ सकता है। आप सिंगल हैं तो कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। और ये जो भी पर्सन होगा, आपने इसका समय बिताना है, बट ये 90% चांसेस हैं कि ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट होगा अब आपकी लाइफ में। जो भी आने वाला है, जिसका भी प्रपोजल आने वाला है, चाहे वो ये पर्सन आपको फिर से प्रपोज करें या आपकी तरफ आए या कोई और हो। ओके, मेच्योरिटी यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ कि ये पर्सन अब जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे, बहुत सूझबूझ के लेंगे, क्योंकि अब आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते के अंदर, वो आपकी विशेस जैसे भगवान आपको आपकी तरफ भेजने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आपने जो भी मांगा है कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, या ये पर्सन ऐसा होकर मेरे पास आए, या मुझे बहुत प्यार करता है, तो वो सारी ही चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे फेदर भी है और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी है यहाँ पर। तो आपको जो भी अब मिलेगा ना, बहुत खूबसूरत मिलने वाला है। बहुत मेच्योर डिसीजन ये पर्सन लेने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर तो लड़ाई होगी ही नहीं, और बहुत ही ध्यान से बारीकी से ये सोचेंगे, क्योंकि ये जो टीच का मैसेज है भी बहुत बहुत ही डीप मैसेज है। ये मेच्योरिटी का मैसेज भी बहुत डीप मैसेज है कि ये पर्सन जो है ना, बहुत बारीकी से सोचेंगे कि मैंने इसको क्या दिया और इसने मेरे लिए क्या किया, और मुझे अब इसके लिए क्या करना है। राइट, कमिटमेंट का मैसेज है अगेन। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन हियर। एक आपको यहाँ पर दिख रहा है
एक स्वॉन है, ठीक है, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मे बी आप अगर अभी भी सिंगल हैं या कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अकेलापन फील होता है, यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ कि आपके रिश्ते के अंदर आप 1 से 2 होने वाले हैं। अब इतना खूबसूरत कनेक्शन हो जाएगा आपका कि आप, मतलब आपने जो सोचा ना वो सब आपको मिलेगा। वो रोमांस ऐड होगा, कमिटमेंट ऐड होगा, ट्रस्ट ऐड होगा, प्यार ऐड होगा, केयर रहेगी, ये पर्सन आपको टाइम देंगे, आपकी सोल हील होती हुई दिख रही है बाय दिस कार्ड, क्योंकि ये कार्ड ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोगों को रात का समय अपने पर्सन के साथ बिताना काफ़ी अच्छा लगता होगा, प्यारी प्यारी बातें करनी, ओवरनाइट उठे रहना, या फिर कोई रोमांटिक डिनर डेट, आप अंडर द मून आप बातें कर रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर जो रीडिंग को देख रहे हैं। और आपके पर्सन के अंदर भी ये चेंज आप फील करेंगे, नॉट ओनली कि आप आपके अंदर ये है, अगर आपके पर्सन ऐसे नहीं है तो आप उनके अंदर भी वो चेंज को फील करोगे कि ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं फॉर बेटर, इनको भी मेरी वाली चीज़ें पसंद आ रही हैं, ये भी मेरे साथ मेरे लिए चीज़ें कर रहे हैं। ओके, सो ये मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ। अब हम देख लेंगे आगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। अगर आपने इस रीडिंग को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड ज़रूर क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को, ताकि आपको ये सारी एनर्जीज रिसीव हो पाए। आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Poverty, child, bad health, बॉटम ऑफ द डेक में है मेन मेल। देखिए, अभी की सिचुएशन मुझे थोड़ी खराब दिख रही है, ठीक है, एंड इस पर्सन को लगता है कि मुझे लगता है कि फाइनेंसेस जो भी इनके हैं, ये अपने इनकी लाइफ ना, ये काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, पैसा कमाने की तरफ ध्यान ज़्यादा हो सकता है, प्रैक्टिकल नेचर ज़्यादा हो सकता है, और शायद इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा झटका खाया हो सकता है जिससे कि एकदम सब इनका ज़ीरो हो गया था और फिर से इन्होंने शुरू किया। हो सकता है सेल्फ मेड हो सकता है कि फैमिली में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो कि इन्होंने सब चीज़ें अच्छी करी हों, राइट। तो मुझे लगता है कि ये अपने फाइनेंसेस की तरफ बहुत ध्यान देते हैं और इस वजह से ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई बचपन से ही जैसे ये अपने करियर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो सकते हैं, जिस वजह से इनको जो प्यार मिलना था, जो वो इनोसेंस थी, वो कहीं ना कहीं इनकी बहुत जल्दी, बहुत अर्ली एज में ही चली गई। और इनके कुछ चाइल्ड ब्लॉकेजेस, आई मीन चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं इनके, राइट। मैं ऐसा भी यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे इनको चाइल्डहुड वुंड की हीलिंग की ज़रूरत हो, राइट। मैं ऐसा यहाँ पर समझ पा रही हूँ इनकी। मुझे लगता है कि इस रिश्ते की जो अभी सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि ना छोड़ते बन रहा है ना रहते बन रहा है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है अभी आपकी। पर इतना मैं समझ पा रही हूँ कि ये भी आपको जाने नहीं देना चाहते हैं और ना ही अब आप भी इनके बिना रहना चाहते हैं। अब आप भी जैसे भी करके समझौता करना चाहते हैं, आप चाहते हैं रिश्ता अच्छा हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, ताकि आप एक दूसरे के साथ रह पाएं, फैमिलीज मान जाएं, इश्यूज खत्म हो जाएं। और मुझे लगता है कि इस पर्सन की एनर्जी भी यही कह रही है कि आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं और सबकी, जैसे मुझे लगता है कि उसमें हाँ होनी चाहिए। इनको ये बहुत मैटर करता है कि सबकी हाँ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे, ठीक है। ये साथ रहना चाहते हैं, ज़रूर रहना चाहते हैं। यहाँ पर कोर्टशिप का भी कार्ड है, तो इनके मन में ये ज़रूर है कि इनको आपके साथ रहना है और ये आपकी लाइफ में हमेशा मेन मेल बनकर रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई भी और आए, ये तो ये देख ही नहीं सकते हैं। ये आपको वो सारी प्रिविलेजेस देना चाहते हैं, वो सारा प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, बट अभी कहीं स्टक हो सकते हैं। नंबर 12, 3, 30, 31, 18, 9, 27, 1, 10, 19, 28, ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, ठीक है गाइस। सो अब हम लास्ट में जाते जाते देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए
क्या मैसेजेस हैं, ओके, क्या मैसेजेस वो आपको कन्वे करना चाहते हैं, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं और जो डीप सोल कनेक्टेड मैसेजेस हैं वो आप प्लीज डिवाइन हमको बताइए यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या डीप एंड ट्रू फीलिंग्स हैं उनकी और मैसेजेस हैं। प्लीज बताइए डिवाइन, क्या डीप एंड ट्रू फीलिंग्स एंड मैसेजेस हैं। आई लव यू, आई मिस यू, बट आई एम सो स्टक राइट नाउ। ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आई लव यू कहना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट अभी कहीं स्टक हो सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। आई एम सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई रॉन्ग डूइंग्स, कर्मा, आई हर्ट यू, आई एम सॉरी। सो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसकी इनको जैसे कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है, राइट। इनके साथ भी वो सब चीज़ों का बुरा हो रहा है एंड ये उस चीज़ के लिए आपसे सॉरी मांग रहे हैं, आपसे अपोलोजाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, कुछ लेसन्स ये अपने सीख रहे हैं, कुछ रियलाइजेशंस इनको हो रहे हैं। मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ इस मैसेज से कि ये पर्सन को ब्रेन वॉश किया गया है और ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं इनका ब्रेन वॉश किया गया था। लोग जेलस हैं शायद आपके कनेक्शन से और इसीलिए ये लोगों की बातों में आ जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आई विल कॉन्टैक्ट यू सोन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो डेफिनेटली आपकी फिर से इस पर्सन से बात होने वाली है, बहुत ही जल्द करने वाले हैं। आई वुड रादर फाइट विद यू देन टू फाइंड कम्फर्ट इन रैंडम पीपल। ये आपके बगैर और किसी के साथ नहीं रह सकते हैं। तो जो भी लोगों का ये डाउट है, इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है इनकी लाइफ में, क्योंकि किसी को आने ही नहीं देंगे। डोंट बी फूल्ड बाय अदर्स, आई एम कमिंग बैक टू यू। अगर कोई आपको कहता है कि ये नहीं आने वाले हैं, इनसे दूर हो जाओ, तो किसी की बात मत सुनो, क्योंकि ये वापस आएंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। आई एम सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, आई डोंट नो व्हाट टू से। अगर इस पर्सन ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया या देर से किया है तो सिर्फ रीज़न यही है इनकी नो कॉन्टैक्ट का या नो कम्युनिकेशन का या लेट कम्युनिकेशन का, कि इस पर्सन को पता नहीं है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये जैसे थोड़ा टाइम के लिए ना, जैसे मुझे लगता है कि उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे थे, ऐसा मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ गाइज। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करके जाइए इस रीडिंग को। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलती हूँ गाइस अगली रीडिंग्स में एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आप किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना चाहते हैं। डेफिनेटली आई ट्राई टू पुट रीडिंग्स ऑन दोज टॉपिक्स। बाय बाय, टेक केयर।